अस्सलाम वालेकुम। ये ग्री की हमारे पास एक पीसीबी आई है रिपेयरिंग के लिए। तो इसमें E6 का इसमें एरर है, जो कि कम्युनिकेशन एरर होता है। ये पीसीबी में कोई कपलर ख़राब हो जाए, इसका कोई मेन पार्ट ख़राब हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए तो ये हमेशा E6 का एरर देगी, जो कि कम्युनिकेशन एरर है। क्योंकि इसकी मसला होता है कि इंडोर जो होता है ये इसका इससे राब्ता इसका नहीं होता। तो अब इसका एरर जो है ये हमारा है कम्युनिकेशन का एरर है इसमें। तो इसको मैंने कम्युनिकेशन का मुकम्मल ये लगा लिया कम्युनिकेशन। तो अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ कि इसमें जो कम्युनिकेशन का एरर है वो आ रहा है या नहीं, या हमारी ये पीसीबी ऑन हो रही है या नहीं। सबसे पहले हम ये ऑन करते हैं तो ये देखें, ये सीरीज बल्ब एक दफा रोशन होकर फौरन ऑफ हो चुका है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर इसके चार्ज हो गए हैं। तो यहाँ पे कोई भी लाइट इसकी इन नहीं ऑन नहीं हुई। तो इसको अब चेक करते हैं इसके हम वोल्टेज एसी। तो मैं यहाँ से इसके एसी वोल्टेज जो है वो मेजरमेंट करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे रखते हैं मीटर को, हम यहाँ पकड़ें मीटर को, ज़रा मीटर को पकड़ें, मीटर में लाइट देखें, चेक करें। तो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, चेक करें, ये देखें यहाँ पे पकड़ लें। तो ये देखें यहाँ पे। तो इसको मैं करता हूँ चेक जब यहाँ पे, तो मुझे ये देखें यहाँ पे मुझे वोल्टेज जो है ये प्रॉपर इसके मिल रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे वोल्टेज ये 220 इसके वोल्टेज मुझे मिल रहे हैं। तो ये वोल्टेज जो है यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कि इसकी यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। इसमें जो फॉल्ट आ गया है, अब ये फॉल्ट है इसमें कि यहाँ पे इसके जो है कि ऑन नहीं हो रही। तो इसके बाद यहाँ से कैपेसिटर भी इसके चार्ज है, तो इसकी कोई भी लाइट जो है ये ऑन नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये देख आईसी भी इसका ये वाला जो है ये आईसी जरा गर्म हो रहा है। ये वाला आईसी भी टेम्परेचर इसमें काफी टेम्परेचर है इस आईसी में। तो ये अब जब भी लगा तो ये भी, इसका मतलब है ये आईसी इसका खराब हो चुका है। ये पावर आईसी लगा हुआ ये खराब है। तो अब मैं इसे निकालता हूं और निकाल के लगाता हूं नया। तो अब खोलते हैं जिसे, अब खोल के आईसी को नया लगाते हैं। अब हम दिखाएं जी, लाए स्क्रू ड्राइवर दें मुझे। ये उतारे उधर जाके। तो इस पावर आईसी क्योंकि ये डिब में लगा हुआ है, इसको अब खोलना पड़ेगा हमें। ये सारी पीसीबी को ये भी उतार दें, सारा कुछ ये उतार दें इसकी पावर। तो खोल के अभी हम इसको लगाते हैं जी। तो ये मैंने सारे स्क्रू इसके लिए हैं जी खोल। तो ये एक लॉक होता है यहाँ पे, इसको अब इधर करते हैं। ये टूटा हुआ है पहले भी, पीसीबी बहुत ज्यादा रिपेयरिंग हुई है इस पीसीबी की। तो हाँ ये एक स्क्रू रह गया इसका, ये देखें जी। तो ये मैंने ली खोल। तो इसमें ये देखें कि यहाँ से ना, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि पीसीबी हमें सब कुछ बता देती है। जैसे हम डब्बा खोलते हैं हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या है। ये बॉक्स में हर चीज हमें, ये देखें यहाँ पे इसके पानी गया हुआ है। जब सर्विस वगैरह की होगी तो पानी गया है इसमें, ये पानी ने काम दिखाया। और इधर भी देखें सारा जो है ये पानी ने काम दिखाया इसमें। तो इसका ये पावर आईसी जो है ये चेंज करना पड़ेगा हमें अब इसका। तो अब इसको चेंज करते हैं अब हम। तो इसका नंबर है A6061, इसका नंबर है A6061 नंबर है इसका। तो अब मैं चेंज करता हूँ इसको, अभी चेंज करके आपको दिखाते हैं अभी। तो अब ये मैंने इसका जो है ये पावर आईसी जो इसका ये A6061 ये मैंने चेंज कर दिया। तो अब ऑन करके देखते हैं इसे हम। तो अब करते हैं ऑन। तो ये देखें उसी वक्त ये लाइटें इसकी ऑन हो चुकी हैं। तो अब मैं ऑन करता हूँ इसे जी। देखिए सेट टेम्परेचर 16 इसका। तो अभी देखते हैं कि इसका कंप्रेसर जो है ऑन होता है या नहीं, या कोई यार। ये देखें उसी वक्त ये देखें उसने ये हमें, और ये देखें कंप्रेसर ऑन हो चुका है। तो इसके अब आरपीएम उल्टे हैं इसको। तो अब करता हूँ अब इसे ऑफ में, ये मैंने ऑफ कर दिया अभी। तो इसकी अब ये वायरिंग जो है ये चेंज करेंगे, ये चेंज करें अब इसमें चेंज करते हैं UVW इसका। तो जो ही UVW चेंज होगा तो इसके जो इसके आरपीएम वो सीधे हो जाएंगे, इसके चक्कर जो है उल्टे हैं।
तो इसके ये देखें, ये से इसके में फर्क आ जाएगा उसी वक्त। तो अब ये डिस्चार्ज हो ले इसका कैपेसिटर, जब डिस्चार्ज ये हो जाएंगे तब ये हम इसको ऑन करेंगे। कुछ टाइम इसका वेट कर लेते हैं ताकि हमारा जो दोबारा ऑन टाइम है वो टाइम जरा बच जाएगा हमें। तो अब ये अभी इसमें ये हमने आईसी इसका चेंज किया, तो अभी ये ऑन हो जाएगा ये। तो अब करते हैं इसके दोबारा ऑन, हम दिखाएं जी। तो ये देखें जी, अब दोबारा मैं इसको ऑन करता हूं इसको। तो ये मैंने ऑन कर दिया। अब देखते हैं ये दोबारा इसमें। तो ये देखें E6 का जो एरर था ये इसकी वजह से आ रहा था। और दूसरे नंबर पे एक मैंने कोर्स तैयार किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पीसीबी का कोर्स है। तो अगर किसी भाई ने, ये देखें चल पड़ा है, ये कंप्रेसर ऑन हो गया हमारा, E6 के एरर में थी ये। तो ये देखें एक आईसी जला हुआ था जो हमने इसमें डाल दिया है। तो ये कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं हमसे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई पैसे नहीं है। तो अगर किसी ने लेना हो तो व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना, मेरे फोन पे राब्ता करना है, व्हाट्सएप पे नहीं करना, फोन पे करना है। वो कोर्स आप कोर्स लेंगे तो उसका बड़ा आपको फायदा, बड़ा बेनिफिट होगा, ताकि आप काम कर सकेंगे, अपना काम खुद बंदा कर सकता है। छोटे छोटे एरर आ जाते हैं पीसीबी में, E6 आ गया, F1 आ गया, E5 आ गया, तो वो आप खुद ही भाई रिपेयर कर सकते हैं। उसका ये बेनिफिट है आपको बहुत ज्यादा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अब इसके ये देखें ये ऑन है, ये पीसीबी हमारी कवर हो चुकी है, ऑन है। तो इसमें E6 का जैसे आपने देखा कि एरर था, तो आप कोर्स का मैंने आपको बताया। अगर किसी ने परचेज कर लेना हो, परचेज तो नहीं, फ्री है, तो अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं हमसे, फ्री कोर्स है। तो वो आप लें और काम सीखें अपना। अगर फिर भी आपको कोई मसला मसाइल हो तो हम आपसे राब्ता करें, हमसे जो भी हो हम बताएंगे आपको। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा इस वीडियो से। तो शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।